धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अतुलनीय एकेडमी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस का आपने पार्ट 1 देखा और अब ये पार्ट नंबर 2 है। और ये जानकर आज आपको खुशी होगी कि आज से हमारा 75% टेंस कवर हो जाएगा। 75। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि इसके बाद वाली वीडियो यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पार्ट 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें मैं सिंस और फॉर का यूज कवर करूंगा। सिंस फॉर के यूज में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि सिंस कहां लगाया जाए और फॉर कहां लगाया जाए। तो अगली जो वीडियो आने वाली है उसमें एक वीडियो में आपका सारा कंफ्यूजन मैं क्लियर कर दूंगा सिंस और फॉर से रिलेटेड, इसलिए अगला वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें आप। चलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस पार्ट 2 इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं। आपको पता है पार्ट 1 में हम अफर्मेटिव और निगेटिव कवर करते हैं और पार्ट 2 में फिर इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी कवर कर लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन वर्ड आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं, एक क्वेश्चन वर्ड शुरू में हो और एक क्वेश्चन वर्ड बीच में हो। तो जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आती है। तो हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है? विल हैव, शैल हैव। लेकिन मैंने बोला था आपको कि विल हैव देखिए इकट्ठा नहीं होंगे, इंट्रोगेट मतलब अफर्मेटिव के अलावा इकट्ठा नहीं होंगे। तो निगेटिव में इकट्ठा नहीं थे, बीच में नॉट आता था, और इंट्रोगेटिव में बीच में देखिए कौन आ रहा है? सब्जेक्ट आ रहा है। देखिए विल सब्जेक्ट हैव, विल हैव के बीच में क्या आ गया? सब्जेक्ट आ गया। शैल हैव के बीच में क्या आ गया? सब्जेक्ट आ गया। हाँ, आपको शैल और विल जब लगाना होगा तो सब्जेक्ट आप देख लीजिएगा, आई और वी रहे तो शैल, बाकी सब्जेक्ट के साथ विल। ये बात आपको पता है। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं, खासकर टेंस के इंट्रोडक्शन से लेके पास्ट परफेक्ट टेंस के पार्ट 2 तक, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर पिछली वीडियोस देख के आप आ रहे हैं फिर भी आपको समझ नहीं आया तो दोषी मैं नहीं, तो सारा दोष आपका है, फिर आप जाने। तो फिर देखिए विल, शैल, सब्जेक्ट, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ईटीसी, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड बीच में रहेगा तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, फिर विल, शैल, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। तो हेल्पिंग वर्ब वही विल हैव, शैल हैव, लेकिन इकट्ठा नहीं होना है, बीच में सब्जेक्ट डालिए, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ईटीसी, क्वेश्चन मार्क। कुछ एग्जांपल्स करते हैं, इन एग्जांपल्स के थ्रू और ज्यादा समझ आ जाएगा। चलिए पहला सेंटेंस देखिए, क्या वे अपना काम समाप्त कर चुके होंगे? क्वेश्चन वर्ड देखिए, पहला काम हमारा वही है, क्वेश्चन वर्ड शुरू में है, स्टार्टिंग में है। लगाइए रूल, विल, शैल, क्या लगाया जाए? सब्जेक्ट देखिए दे, मतलब विल। ठीक है, विल हो गया हमारा। बारी किसकी आई? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? दे, इसी के कारण तो विल आया है। तो विल, दे, हैव, बस ऐसे रूल लगाते चलना है। विल, दे, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ध्यान दीजिए वर्ब क्या है? वर्ब है समाप्त करना। ऐसा मत करिएगा करना वर्ब है, समाप्त करना पूरा का पूरा। समाप्त करना आप कंप्लीट भी यूज कर सकते हैं और फिनिश भी यूज करते हैं। तो फिनिश वर्ब का देखिए थर्ड फॉर्म चाहिए, मतलब ईडी लगा के थर्ड फॉर्म आप बना लीजिए। क्या बना? विल, दे, हैव, फिनिश्ड। फिर बारी किसकी आई? ऑब्जेक्ट। क्या समाप्त करना? क्या क्वेश्चन करने से ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो क्या समाप्त करना? अपना काम, पूरा का पूरा है। क्या समाप्त करना? काम बस मत बोलिएगा, अपना काम, ये दोनों वर्ड्स आ जाएंगे। तो अपना सब्जेक्ट देखिए दे, यानी देयर। ये बात मैं आपको बता चुका हूं, अपना अपनी अपने को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो दे सब्जेक्ट रहेगा तो देयर। ठीक है, अपना हो गया, काम, काम यानी वर्क, फिर ऑब्जेक्ट हो गया। ईटीसी कुछ बचा क्या? नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। फाइनली हमारा सेंटेंस क्या बना? विल दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, क्या वे अपना काम समाप्त कर चुके होंगे। चलिए दूसरे सेंटेंस पे आते हैं, क्या हम मैच खेल चुके होंगे? तो फिर क्वेश्चन वर्ड शुरू में है, पहला काम हमारा यही है, क्वेश्चन वर्ड शुरू में है, लगाइए रूल, विल, शैल, हम यानी वी यानी शैल, आई और वी के साथ शैल। ठीक है, सब्जेक्ट वी, इसी कारण शैल आया है। शैल, वी, फिर हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? खेलना, खेलना प्ले, यानी प्ले का थर्ड फॉर्म लगाइए, प्लेड। अब ऑब्जेक्ट क्या? खेलना, मैच, यानी अब अ मैच करिए या कि द मैच, द मैच। कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आता, कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप सीधे कमेंट करके मुझे बताइए, या फिर स्क्रीन में जो इंस्टा आईडी चल रही है उसमें आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। कोशिश करूंगा कि मैं रिप्लाई करूं सबका, चाहे वो कमेंट का हो या फिर इंस्टा का हो। ठीक है,
तीसरा सेंटेंस देखिए, वह किस स्कूल में पढ़ चुका होगा। अच्छा, क्वेश्चन वर्ड देखिए, इसमें ध्यान दीजिए, थोड़ा इस सेंटेंस को ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन वर्ड आप ध्यान दीजिएगा, किस, ये बस नहीं है कि आप सोचिए कि क्वेश्चन वर्ड है किस। इस तरह के सेंटेंसेस में ध्यान रखिए ये बात, किस स्कूल में, किस कमरे में, किस किताब में, किस घर में, मतलब ऐसे कुछ भी आ जाए तो पूरा का पूरा ये क्वेश्चन वर्ड माना जाता है। ये बात उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। केवल ये मत कहिएगा कि किस, ये बस क्वेश्चन वर्ड है। किस स्कूल में, किस कमरे में, किस घर में, किस पेज में, किस बुक में, मतलब किताब में, किस कपड़े में, कुछ भी हो सकता है ऐसे। तो ये पूरा का पूरा ये माना जाएगा क्वेश्चन वर्ड। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे देखिए। अच्छा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन वर्ड बीच में है, ये बात तो क्लियर है। तो सबसे पहले क्या आएगा, ये वाला रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यही बताया आपको, किस स्कूल में। अब इसको बोलने के लिए यहां चालू करिए, इन, इसको पहले में प्रीपोजिशन, और किस स्कूल यानी विच यानी किस, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। विच स्कूल क्या बना, इन विच स्कूल। अब ऐसे ही मान लीजिए होता किस कमरे में, तो इन विच रूम। अगर होता किस स्कूल में, इन विच स्कूल। होता किस क्लास में, तो इन विच क्लास। आपने सुना भी होगा, इन विच क्लास डू यू रीड, आप किस क्लास में पढ़ते हैं या तुम किस क्लास में पढ़ते हो। तो वही है इन विच क्लास। यहां पे क्या है, किस स्कूल में, तो इन विच स्कूल। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया। ये पूरा पूरा क्वेश्चन वर्ड है। चलिए विल शैल क्या लगाएं, ही सब्जेक्ट है, विल लगाइए। विल शैल लगाते समय सब्जेक्ट जरूर देख लिया करिए। अच्छा आईवी के साथ मैं वैसे बता भी चुका हूं, पर एक बार मैं आपको और बता दे रहा हूं कि आईवी के साथ आप विल बोल सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते। इन विच स्कूल विल, इन विच स्कूल विल, सब्जेक्ट क्या है, ही, लिखिए ही। इन विच स्कूल विल ही हैव, लगाइए हैव, क्या दिक्कत है। हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना। पढ़ना के लिए आप चाहे रीड यूज करिए चाहे स्टडी यूज करिए। जब वैसे कोई किताब पढ़ना, कोई उपन्यास पढ़ना, कुछ ऐसे पढ़ना हो तो आप रीड यूज किया करिए, ज्यादा बेटर है। और किसी स्कूल में पढ़ना हो तो स्टडी यूज करिए, यहां पे आप स्टडी यूज कर लीजिए। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी स्टडीड। ये स्टडी के तीनों फॉर्म होते हैं, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, ठीक है। थर्ड फॉर्म यहां पे हम यूज कर चुके हैं। क्या बना सेंटेंस, एक बार देखिए। इन विच स्कूल विल ही हैव स्टडीड। अब ऑब्जेक्ट ईटीसी कुछ है क्या, क्या कुछ बच रहा, नहीं बच रहा, मतलब सीधे क्वेश्चन मार्क लगाइए, ये क्वेश्चन। फाइनली हमारा सेंटेंस क्या बना, इन विच स्कूल विल ही हैव स्टडीड, वह किस स्कूल में पढ़ चुका होगा। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। क्या सेंटेंस है, क्या सूर्य अस्त हो चुका होगा। बनाइए, वही क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में है, लगाइए। विल शैल, विल लगाएंगे क्योंकि सन सब्जेक्ट है। विल सब्जेक्ट, सन यानी द सन, ध्यान रखिएगा, सन मून ऐसे आप द जरूर लगा लिया करिए। विल द सन, फिर हैव, विल द सन हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, अस्त होना, ये वर्ब है। तो अस्त होना होता है सेट, यानी सेट, ये सेट, सेट का मतलब अस्त होना। ऐसे उदय होना, राइज। तो यहां पे तो हमें सेट की जरूरत है क्योंकि अस्त होना है। तो सेट, अब सेट का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो सेट के तीनों फॉर्म सेम है, सेट सेट सेट, यही है। सेकंड फॉर्म भी यही होता है, थर्ड फॉर्म भी यही होता है, सेट, अस्त होना। अब ऑब्जेक्ट ईटीसी कुछ नहीं बच रहा। अच्छा ये मत कहिएगा क्या अस्त होना सूर्य, ऐसा नहीं है, सूर्य अस्त हो रहा है, ये सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा हो चुका है सब्जेक्ट की जगह में, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ईटीसी कुछ नहीं बचा, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्या बना सेंटेंस, विल द सन हैव सेट, क्या सूर्य अस्त हो चुका होगा, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। क्या सेंटेंस है, क्या वह तब तक गाना नहीं गा चुकेगी। अच्छा एक बात यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट, जो फ्यूचर परफेक्ट है आप पहचान सीख चुके हैं कि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। देखिए यहां पे आ रहा है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या कि या होगा, ई होगी, ये होंगे, बड़ी मात्रा के बाद होगा। ध्यान रखिएगा, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे भी आ सकता है, मतलब ये गलत नहीं है कि आप चुकेगा वह जा चुकेगा, तो ये भी सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट का ही है, याद रखिएगा ये बात।
उम्मीद है नोट्स आप बनाए होंगे, तो उसी में आप सब कुछ ये नोट करते चलिए। चलिए सेंटेंस बनाते हैं। क्या वह तब तक गाना नहीं गा चुकेगी? तो इंटरोगेटिव नेगेटिव है, मतलब सब्जेक्ट के बाद नॉट भी लगा लेंगे। चलिए सेंटेंस बनाए। क्वेश्चन वर्ड शुरू में लगाइए रूल, विल शैल, ही सब्जेक्ट है, विल लगाएंगे, विल सब्जेक्ट ही। अब वही बात, सब्जेक्ट के बाद नॉट, क्योंकि निगेटिव है, तो विल ही नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट भी हो गया, हैव लिखिए। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है इसमें? गाना, ये वर्ब है, ध्यान रखिएगा। तो गाना होता है सिंग, यानी सिंग। तीनों फॉर्म देखिए, सैंग, संग। जैसे रिंग का होता है, रिंग, रैंग, रंग, उसी तरह सिंग, सैंग, संग। तो थर्ड फॉर्म लगाना है, संग। ठीक है। अब क्या गाना, ऑब्जेक्ट की बारी आ गई, तो क्या गाना? गाना गाना। जैसे क्या खाना? खाना खाना, ऐसा आपको मालूम होगा। तो जब वर्ब वाला गाना आए तो सिंग यानी गाना, जब ऑब्जेक्ट वाला गाना आए तो सॉन्ग यानी गाना। तो सॉन्ग, अ सॉन्ग जरूर कर लिया करिए, ध्यान रखिए नहीं गलत हो जाएगा। अ सॉन्ग, अगर मान लीजिए यहां पे गाने होता तो सॉन्ग्स हो जाता, लेकिन गाना है तो अ सॉन्ग जरूरी है करना, ए लगाना बहुत जरूरी है। तो क्या बना सेंटेंस? विल ही नॉट हैव संग अ सॉन्ग, सॉरी एक मिस्टेक हो गई, गाना गा चुकेगी यानी शी। तो विल शी नॉट हैव संग अ सॉन्ग, विल शी नॉट हैव संग अ सॉन्ग। अब ईटीसी, ईटीसी क्या बचा? तब तक, तब तक, तो पहले तक आएगा प्रीपोजिशन, उसके बाद ये, तो टिल देन यानी होता है तब तक, टिल देन, तब तक, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। फाइनली हमारा सेंटेंस क्या बन रहा है? विल शी नॉट हैव संग अ सॉन्ग टिल देन, क्या वह तब तक गाना नहीं गा चुकी होगी? ठीक है। लास्ट सेंटेंस देख लीजिए, वह कहां गया होगा। पहले तो क्वेश्चन वर्ड देखिए कहां है, बीच में है, लगाइए रूल। पहले क्वेश्चन वर्ड कहां, वेयर, ठीक है, वेयर। फिर विल शैल, विल लगाएंगे, विल, वेयर, विल। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वह यानी ही, वेयर विल ही हैव, हैव। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? जाना, कहां गया होगा मतलब जाना, गो यानी जाना, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, थर्ड फॉर्म चाहिए, गो वेंट गॉन। क्या बना सेंटेंस? वेयर विल ही हैव गॉन, वह कहां गया होगा। अब बात करते हैं, एक पिछली वीडियो मैंने कमेंट में पिन किया हुआ था, एक मैंने मिस्टेक की थी, वो मिस्टेक आपको बतानी थी, तो उसका आंसर मैंने अभी तक नहीं दिया, अब मैं उसका आंसर दे देता हूं। पिछले वीडियो में आप देखेंगे थर्ड क्वेश्चन में, मतलब थर्ड सेंटेंस जो मैंने ट्रांसलेट कराया हुआ है, कि उन्होंने यह सुन लिया होगा, तो दे विल हैव लिसन्ड दिस, मैंने ये उसका ट्रांसलेशन किया था और आपको उसमें बताना था, और कुछ लोगों ने कमेंट किया भी। तो उसमें मिस्टेक क्या है, एक बार मैं सेंटेंस लिखे दे रहा हूं आपको। क्या सेंटेंस था वो? दे, कैपिटल होगा टी, विल हैव लिसन्ड दिस, ये मैंने किया हुआ था, उन्होंने यह सुन लिया होगा। अब देखिए मिस्टेक क्या है इसमें, अभी भी आप ध्यान दे सकते हैं, सोचिए, कोई बात नहीं मैं ही बताता हूं। देखिए अगर लिसन यूज करेंगे, कभी भी ये बात ध्यान रखिएगा, तो लिसन के बाद टू जरूर लगाना पड़ेगा, नहीं गलत हो जाएगा। मतलब फाइनली हमारा सेंटेंस का करेक्ट क्या बनने वाला है? दे विल हैव लिसन्ड टू दिस, उन्होंने यह सुन लिया होगा। जैसे अगर आपको कहना है ना कि मुझे सुनो, तो लिसन मी नहीं कह सकते आप, लिसन मी, लिसन टू मी। जैसे अगर कहना है कि वह म्यूजिक सुन रहा है, तो ही इज लिसनिंग टू म्यूजिक, ऐसा नहीं बोल सकते आप, ही इज लिसनिंग म्यूजिक। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ आ रही होगी कि लिसन के बाद टू। हाँ, आप हियर यूज करें तो हियर के बाद आपको टू फिर नहीं लगाना है, हियर यानी भी सुनना होता है, लिसन यानी भी सुनना होता है। कभी देखूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ डिफरेंसेस जो है, तो मैं उसके लिए एक वीडियो अलग से आपको बना के लाऊं, ठीक है। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पार्ट 2, और साथ साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस यहां से कंप्लीट भी हो गया, और 75% टेंस आपका क्लियर हो चुका है। इसके बाद वाली वीडियो में बता चुका हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के पार्ट नंबर 1 के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, बाय।